चावलों को? बोलो आप लोगे? हाँ क्यों जी, आप लोगे इस चावल को? ना आप कहाँ से पूरा करोगे? तो ये ठेकेदार को शाबाशी है इसको। मैं तो ये सोचता हूँ इस ठेकेदार को शाबाशी है जिसने ये टेंडर लिया है और डिपो होल्डर तक राशन पहुंच जा रहा है, कैसे पूरा कर रहा है? क्योंकि ठेकेदार को हर महीने 1 लाख रुपए का घाटा पड़ेगा। फिर सरकार कहती है कि आप लोग गलत कर रहे हैं। गलत हम नहीं कर रहे हैं, गलत सरकार जो है खुद बाध्य कर रही है गलत करने पर हमें। कौन रिस्पॉन्सिबल है इसका? सरकार डिपो होल्डर से चाहती है कि पेट पूरा करे, टाइम से राशन मिले। कहां से मिलेगा टाइम से राशन? ये जो एफसीआई के गोडाउन इंचार्ज हैं वो ये बोल रहे हैं कि आप रिफ्यूज नहीं कर सकते। ये तस्वीरें हैं हिमाचल प्रदेश के जिला कुल्लू मुख्यालय ढालपुर की, जहां डिपो होल्डर्स जब एफसीआई के गोदाम से राशन लेने पहुंचे तो वहां पर चावल की फटी हुई बोरियों को देखकर वह हैरान रह गए। चावल की बोरियां जगह जगह से फटी हुई थी और उसमें से चावल जमीन पर गिर रहा था। इस बारे में उन्होंने जब एफसीआई के अधिकारियों से बातचीत की तो डिपो होल्डर्स को कोई भी संतोषजनक जवाब नहीं मिला। वहीं मौके पर मौजूद डिपो होल्डर्स ने मौके से राशन लेने से इनकार कर दिया और सरकार व प्रशासन पर कई गंभीर आरोप भी लगाए। बता दें कि केंद्र सरकार के द्वारा गरीबों के कल्याण के लिए जो मुफ्त राशन देने की योजना चलाई गई है उससे देश के करोड़ों लोगों को लाभ पहुंच रहा है। लेकिन कुल्लू जिला में पहुंचे राशन को लेकर डिपो होल्डर्स में रोष देखने को मिल रहा है। वहीं डिपो होल्डर्स ने राशन की फटी हुई बोरियों को लेकर एफसीआई के समक्ष अपनी शिकायत भी दर्ज करवाई। वहीं डिपो होल्डर्स ने जिला प्रशासन से आग्रह किया है कि राशन की गुणवत्ता को देखते हुए इन बोरियों को स्टोर में नहीं रखना चाहिए ताकि उपभोक्ताओं को भी परेशानी न उठानी पड़े। हमारे सिविल सप्लाई कॉरपोरेशन में जो राशन एफसीआई से पहुंच रहा है, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया से, वो बिल्कुल ही निकम्मा है। उसकी बोरियां देखिए फटी हुई हैं। और जब हमने इस बारे में एफसीआई के इंचार्ज से बात करनी चाहिए तो उन्होंने ये कहा कि आप इस राशन को रिफ्यूज़ नहीं कर सकते हैं। हमने कहा कि भोजन का अधिकार सबसे बड़ा अधिकार है जिसे आप गलत राशन दे करके लोगों के अधिकारों को वंचित नहीं कर सकते हैं। जब हमने इस बारे में उनसे बात करना चाहिए तो उन्होंने बड़े उत्तेजित स्वर में और गुस्से में आकर के हमें बहस करने की कोशिश की हमारे साथ, और हम आपको नहीं देते हैं। और बोरियों के हाल देखो तो आधी आधी बोरियां फटी हुई हैं। और जब हमने इस बारे में सिविल सप्लाई कॉरपोरेशन, हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम कुल्लू के थोक बिक्री केंद्र से बात करनी चाहिए तो उन्होंने कहा कि आगे से ही ऐसा राशन आ रहा है। जब हमने उन्हें कहा कि इस राशन को आप 1-2 गाड़ियाँ मत उतारिए ताकि एफसीआई को पता लगे कि हम लोग घटिया राशन दे रहे हैं, घटिया बोरियां दे रहे हैं, इससे जो है स्थिति में सुधार होगा। लेकिन उन्होंने इस बात को बिल्कुल ना स्वीकार करते हुए कहा कि ऐसा ही आ रहा है पीछे से और आपको लेना पड़ेगा, और हमें बाध्य किया गया इस पर। तो हमारी विभाग से निवेदन है और एफसीआई से निवेदन है, केंद्र सरकार से निवेदन है, हिमाचल सरकार से निवेदन है कि इस तरह का घटिया राशन और इस तरह का घटिया एम्प्टी बैग राशन में ना लगाया जाए ताकि लोगों को समय पर अच्छा राशन और सुरक्षित राशन पहुँच सके। करना पड़ता है उपभोक्ता को। अगर 7 किलो चावल देते हैं या 6 किलो चावल देते हैं तो उनको 6 किलो ही देने पड़ेंगे। इसमें से जो भी राशन गिरेगा वो डिपो होल्डर को अपनी जेब से देना पड़ेगा, क्योंकि विभाग हमें शॉर्टेज नहीं देता है और ना ही शॉर्टेज का ऐसा कोई प्रावधान है। और जो ये राशन गिरता है ये हम कैसे पूरा करते हैं ये हमें मालूम है। ना तो हमें शॉर्टेज दी जाती है और ना ही हमें इस बारे में कोई किसी प्रकार का अकोमोडेट किया जाता है। और जो सेल की जाती है वो 100% बायोमीट्रिक के माध्यम से की जाती है। अब वो समय चले गए जब डिपो होल्डर एडजस्ट करते थे, आज वो समय नहीं है जो एडजस्ट कर पाएंगे हम। इसलिए हमारी स्टॉक बैलेंस जो है वो मशीनों में खड़ा रहेगा, जिसका भुगतान हमें खुद करना पड़ेगा। हिमाचल प्रदेश के जिला कुल्लू में पहुंच रहे राशन को लेकर अब सवाल उठने शुरू हो गए हैं। आपको बता दें कि कुल्लू जिला के मुख्यालय ढालपुर में एफसीआई के गोदाम में डिपो होल्डर्स ने चावल की गुणवत्ता को लेकर सवाल खड़े करे हैं। डिपो होल्डर्स का कहना है कि इसको ग्राहक को देने के लिए भी उन्हें काफी नुकसान होगा। ऐसे में उन्होंने जिला प्रशासन से आग्रह किया है कि अगर पीछे से ही इस तरह का राशन की सप्लाई आ रही है तो उसे गोदाम में न उतारा जाए ताकि डिपो के साथ साथ राशन लेने वाली जनता को भी इसका फायदा मिल सके। बहरहाल अब देखना ये होगा कि डीसी के पास पहुंची इस समस्या के बाद अब प्रशासन द्वारा इसका क्या कुछ समाधान किया जाता है। पंजाब केसरी टीवी के लिए कुल्लू से मनविंदर अरोड़ा की रिपोर्ट।